इनकम टैक्स कुछ रूल्स लागू करने जा रहा है जिसमें आपकी जो इनकम है वो आपके स्पेंडिंग के साथ मैच करती है कि नहीं करती है। यानी कि सीधा सीधा आपके ऊपर टैक्सेस इंपोज करने जा रहा है। कौन सा टैक्सेस? आपके इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इंपोज करने जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, इनकम टैक्स अब आपके क्लोज वॉच करके आपका जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर नजर रखेगा। घर पे कितना कैश है उसके लिए भी प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है, एआई का हेल्प लिया जा रहा है कि आपके घर के में अंदर भी कैश कितना है उसके ऊपर भी नजर रखी जाएगी। तो मेरा चलो सब्जेक्ट इनकम टैक्स नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजिकली इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यह समझाना कि कैसे आपके ऊपर सरकार के नोटिस इंपोज हो सकते हैं, किसके कुंडली में कौन सा योग बनेगा, किसका कौन सा प्लेनेट अफेक्टेड हो जाएगा तो नोटिस आ सकते हैं, किसको अलर्ट रहना है, किसको टैक्सेस पे करने ही करने हैं और ज़रूर करने हैं। क्योंकि जिनका मैं बात करने जा रहा हूं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा बनने वाला है। और ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो इनकम जनरेट करता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। अगर आप इनकम जनरेट करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन है, ये वीडियो आपके लिए सीधा सीधा हेल्प करने वाला है। क्यों हेल्प करने वाला है? कि आपको टैक्सेस पे करने हैं, सरकार की जो रूल्स हैं उसको आपने फॉलो करना है। और टेक्निकली इसलिए समझाऊंगा क्यों आपको थोड़ा सा इजी समझ आए। हालांकि इसके पीछे पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपके सामने आया हूं, लेकिन आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे चीजें वर्क करेंगी, सरकार क्यों अब सख्त होने जा रही है, गवर्नमेंट क्यों इंपोज करने जा रही है इस रूल को, 1 अप्रैल 2026 से क्यों ये चीजें लागू हो जाएंगी, क्यों सरकार अभी एक्टिव हुई है और पहले इसमें क्यों नहीं किया, क्यों आपके घर के अंदर का कैश भी कैलकुलेट होने को अब तैयार है, और आप कैसे पैसा कमाते हैं और कैसे स्पेंड करते हो, कितना स्पेंड करते हैं, इसके ऊपर एक क्लोज वॉच होने वाला है। सबसे पहले नजर आपकी मैं लेके जाऊंगा इस कुंडली पे। ये कुंडली जो है ये हमारी भारत की कुंडली है। जब देश आजाद हुआ उस दिन जो कुंडली बनी वो है वृषभ लगन की। लॉर्ड कहां बैठे हुए हैं? यहां बैठे हुए हैं, यानी कि शुक्र यहां बैठे हुए हैं। भारत को ध्यान दीजिएगा, मंगल की महादशा इस वक्त लगी हुई है, जो कि 13/8/2025 के बाद लगी। अभी की क्यों हुआ? आपके घर के अंदर के कैश का कैलकुलेशन भी सरकार करने जा रही है एआई के थ्रू। अभी ही क्यों हुआ? दिस इज द मैटर जो आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर वन, मंगल की महादशा है। थोड़ा इजी समझाऊंगा, इजी तरीके से कि आपको समझ आए। मंगल की महादशा का मतलब है ये वाला घर, एक्सपेंसिस का घर एक्टिवेट, जहां मंगल बैठे हैं, पैसों का घर ये एक्टिवेट, और स्कॉर्पियो असेंडेंट 7th हाउस, आपकी डेली इनकम, इनकम पैसा कमाना, उसका घर एक्टिव। और ये इनकम टैक्स को भी, ये राशि इनकम टैक्स को भी, टैक्सेस को भी रूल करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। अब ये कुंडली जो बनी है ये है हमारे भारत की कुंडली। ये जो है दिस इज अ पब्लिक, ये घर जो है हम यहां से पब्लिक देखते हैं। साइन कौन सा है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो साइन सप्तम भाव में आ रहा है, मतलब कहने का इनकम आपका जो आप कमाते हैं, जो आप पैसा अर्न करते हैं, और आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी, ये दिस इज द हाउस। पैसा कितना आप एक्सपेंस, कितना आप करते हैं, कितना पैसा आप खर्च करते हैं, किसी भी एरिया में हो, लेकिन दिस इज द हाउस ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस पैसा जो आप स्पेंड करते हैं, कहीं भी स्पेंड करते हैं, ये हो वो घर। तो एक्टिवेशन किसका किसका है? इनकम, एक्सपेंसेस का, इनकम जनरेशन का, और कमाने का। ये वाले घर एक्टिवेट हैं। सबसे जरूरी बात जो है ये आपको समझनी पड़ेगी कि ये आप पे इंप्लीमेंट क्यों होने जा रहा है। अब मंगल की दशा है, जो भी फैसले लगेंगे वो सख्ती से लगेंगे, इंपोज होगा, सख्ती से इंपोज किया जाएगा, और जो रूल्स को नहीं मानेगा उसके अगेंस्ट एक्शन भी आएगा, नोटिस भी आएंगे। तो इनकम टैक्स की बात ही क्यों हो रही है? बिकॉज अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये चार्ट जो है, ये जो चार्ट है, इसमें ये घर एक्टिव, ये घर एक्टिव, ये घर एक्टिव। तो इनकम की बात की जा रही है, मंगल की बात की जा रही है, इनकम की जनरेशन की बात की जा रही है। एक मैं नजर आपकी और लेके जाऊंगा, स्पेशली इस चार्ट पे। ये जो चार्ट है, ये चार्ट है उस वक्त का जिस रात ये रूल लागू हो जाएगा। स्कॉर्पियो असेंडेंट आ रहा है, लगन लॉर्ड चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शनि आज की डेट में यहां है, ये है चेयर, ये है कुर्सी, यहां पे सूर्य भी होंगे और शनि भी होंगे। यानी कि शनि का काम क्या है? शनि का काम है चीजों को डिसिप्लिन में लेके आना, रूल्स लागू करवाने। हमारा लॉ जुडिशरी करता क्या है? यही करता है कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा किया है उसकी सजा, आपको डायरेक्शन दी जाती है कि अगर हम सबसे बड़ी बात करें, अगर इस घर की बात करें, तो अगर यहां शनि होंगे तो मींस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो भी इन्वॉल्व है। तो वहां से भी इंपोजमेंट आता है, वहां से भी चीजें इंपोज होती हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस किए जाते हैं, और उसको जो लगाने की ड्यूटी होती है वो सरकार को दी जाती है, सरकार उसको इंप्लीमेंट करती है।
अब सरकार ने ये रूल बनाया कि इनकम टैक्स आपके ऊपर क्लोज वॉच रखा जाएगा, एआई का हेल्प लिया जाएगा, एआई का हेल्प लिया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं सीधा सीधा राहु का रोल है। राहु केंद्र में है इस वक्त, राहु यहां है 13 डिग्री के पूरे अपनी पावर में है, मंगल यहां पे है, ये पब्लिक का घर है। पब्लिक क्या सोचेगी सामने वाले के बारे में, पब्लिक क्या सोचेगी, अब रूल अप्लाई हो गया, अब पब्लिक का ओपिनियन क्या रहेगा, वो किस तरह इस जो है रूल को वो लेगी, किस तरह उसका वेलकम करेगी, करेगी या नहीं करेगी, रिटेलिएशन करेगी या जो भी करेगी, ये पब्लिक का घर है, ये पब्लिक का घर है। और यहां पे 2 नंबर साइन आ रहा है, 2 नंबर साइन इज अगेन साइन ऑफ पैसा, इनकम जनरेशन, फैमिली का इनकम जनरेशन का साइन है। ये रूल्स अभी लागू क्यों हुए, बिकॉज मंगल की महादशा भारत को लगी हुई है, फैसले सख्ती से कराए जाते हैं। सख्ती मतलब अब मंगल का काम क्या है, मंगल इज अबाउट आर्मी, पुलिस। पुलिस क्या करती है, डिसिप्लिन में लेके आती है लोगों को। पुलिस का काम क्या है, कोर काम क्या है उसका, उसका काम है कुछ भी समाज में गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होके उस चीज को रोकना, उस चीज को कचहरी में लेके जाना, उस चीज को सजा दिलवानी, उस इंसान को सजा दिलवानी जो लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं। आर्मी का भी यही काम है, जब कोई देश हमारे देश के ऊपर घूरेगा तो आर्मी सबसे पहले खड़ी हो जाएगी और आर्मी उसको अंदर आने से रोक लेगी। तो आर्मी का भी यही काम है, पुलिस का भी वही काम है, दोनों का काम है चीज़ों को, अपने लॉ को मेंटेन रखना। बड़ी सीधी सीधी बात है। तो लॉ को मेंटेन रखा जाएगा, मंगल इम्पोजमेंट का काम करता है, इम्पोज हो जाएगा। प्लस सबसे जरूरी जो चार चीज़ है जो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, किसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिस इंसान का सूर्य पीड़ित है। अब सूर्य किसी तरीके से पीड़ित हो सकता है, सूर्य राहु से फ्लेक्शन में जा सकता है, सूर्य शनि के साथ रिफ्लेक्ट हो सकता है, शनि सूर्य के आपस में एक 36 का आंकड़ा है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर्स ऑफ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का ही सारा प्रॉब्लम है। क्योंकि शनि को सूर्य के साथ घिन इसलिए थी, इसलिए उनको गुस्सा था कि ये मेरे पिता होने के बावजूद मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और सूर्य को गुस्सा शनि पे इसलिए था कि मेरी संतान इतनी ज्यादा कुरूप नहीं हो सकती। तो ये उनका आपस में एक प्रिंसिपल वॉर्स रहा है। सो सूर्य फ्लेक्शन अगर आपका आ गया कुंडली के अंदर, आप अपनी कुंडली निकालिए, अगर आप इनकम जनरेट करते हैं तो अपनी कुंडली निकालिए, सूर्य रिफ्लेक्शन में है गोचर में या D1 चार्ट के अंदर अगर रिफ्लेक्शन में है तो आपको नोटिस सर्व हो जाएंगे, नोटिस सर्व होगा, आपको टैक्स पे करना ही करना है। आप अगर टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, आप चाहे अपने वकील से बात भी कर लीजिए, क्योंकि ये भी घर एक्टिवेट है। दिस इज चार्ट ऑफ 1 1 2 2 6 नए साल का कुंडली है ये, और नए साल की कुंडली में शनि पाइसिस में सप्तम भाव के अंदर है। तो शनि का काम क्या है, शनि का काम सीधा सीधा, क्योंकि ये पब्लिक का घर है, शनि का काम भी यही है कि चीज़ों को दायरे में लेके आना, इंसान ने कोई गलती की है उसकी पनिशमेंट उसको देना। यही काम हमारा जुडिशरी का यही काम है, कोई गलती करता है तो उसको सजा दी जाती है, और जज साहब सजा सुनाते हैं उसके कर्मों के हिसाब से, जो उसने गलत किया है रूल बुक निकाली जाती है, उसके हिसाब से उसको जो भी सजा बनती है वो दी जाती है। तो शनि यहाँ पे पब्लिक वाले घर के अंदर है, इम्पोजमेंट हो गया। तो क्या आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी और क्या आपका इनकम जनरेशन है, अब सरकार आप पे क्लोज वॉच रखेगी। सूर्य पीड़ित हुआ किसी की कुंडली के अंदर, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी ना आए, इससे आपको इनकम टैक्स देने में इजी रहेगा, इनकम टैक्स दे दीजिएगा, सरकार को देंगे, आप ही का भला है, सरकार का भला और हमारी जनता का भला और देश का भला है अगर टैक्स देंगे तो। अगर आपके कुंडली में आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्टेड है किसी तरीके से, पैसे का घर है, तो आप बच के रहिएगा, इनकम टैक्स भरिएगा। अगर आपका ये लॉर्ड, ये टैक्सेस का घर है, ये वो पैसा जो छुपाया भी जाता है, ये वो जगह जहाँ से पैसा गड्ढे में डाल दिया जाता है और सरकार क्या कोई भी ना ढूंढे, कोई भी ढूंढ सके, ये वो घर है, ये भी एक्टिवेट है, उजागर हो जाएगा। अगर आपके स्पेंडिंग वाला घर जो आपका कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंसेस है उसका घर भी एक्टिवेट है, अगर उसका फ्लेक्शन कहीं पे आपको दिख रहा है राहु के साथ, सूर्य के साथ, राहु ना चीज़ों को एम्पलीफाई करता है, केतु चीज़ों को छोटा कर देता है, चीज़ों को छुपा देता है, राहु चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। अगर आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राहु छुपाने नहीं देगा। राहु और केतु कहते हैं ना घर के कॉर्नर्स में बैठते हैं। अब राहु का मतलब है कि मुझे आके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चीख चीख के बताऊंगा। केतु कहता है कि मुझे कोने में लगे रहना दीजिए, मुझे सामने नहीं आना। तो केतु का काम कुछ और है, राहु का काम कुछ और है तो सर और धड़, लेकिन दोनों का डिफरेंट पार्ट है, दोनों का रूल्स, दोनों के रेगुलेशंस, दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों से एक दूसरे से 180 डिग्री का दोनों का फर्क है। सो आपका ये लॉर्ड कहीं तरीके से सूर्य से एसोसिएट है, अफ्लिक्टेड है विद राहु, अफ्लिक्टेड विद शनि, तो आपको टैक्सेस बचाने के बजाय टैक्सेस भरने चाहिए, वरना नोटिस आपके डोर पे आने को रेडी है, आएगा ही आएगा। दूसरा, आपका ये वाला लॉर्ड, यहाँ का लॉर्ड, आपकी कुंडली खोलिए, यहाँ का लॉर्ड किसी तरीके से
पीड़ित है, किसी भी तरीके से पीड़ित है, राहु से अफेक्टेड है, सूर्य से कंजक्टेड है, या त्रिक भावों में बैठा हुआ है, यहां से त्रिक, ये त्रिक भाव वैसे कुंडली के कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये त्रिक भाव है, लेकिन इससे त्रिक देखेंगे, इससे 6 घर दूर, इससे 8 घर दूर, इससे 12 घर दूर, 12वां घर ये दूर हो गया, और 8 घर लगा लीजिए ये, और इससे अगर 6 घर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, दिस दिस एंड दिस, यहाँ पे अगर आपका प्लेसमेंट आ रहा है आपके इस लॉर्ड का, आप रेडी रहिएगा नोटिस के लिए अगर आपने टैक्स नहीं भरा। सबसे ज़रूरी बात, शुक्र अगर आपकी कुंडली में फ्लेक्शन में जा रहा है, शुक्र की पोजीशन आपकी कुंडली में फ्लेक्ट हो रही है विद राहु, विद सन से कंजंक्शन हो जाएगा और अस्त हो जाएगा, अगर इस पीरियड में हो रही है तो आपको भी सरकार को आंखें बंद करके टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी इनकम बनती है उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। चंद्र अफेक्टेड हो रहा है, चंद्र इज अ डेली इनकम, रोज का आपका पैसे का आदान प्रदान वो चंद्र के अधीन आ जाता है। तो अगर ये भी अगर आपका कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में अफेक्टेड है तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पैसा एज अ टैक्स देना पड़ेगा, वरना नोटिस आ सकते हैं। इसके अलावा सेकंड लॉर्ड, इसके अलावा फोर्थ लॉर्ड, इसके अलावा ये लॉर्ड यहाँ का 12वें का लॉर्ड किसी तरीके से अपने से 6 8 12 में जा रहे हैं, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, किसी तरीके से 6 8 12 में जा रहे हैं और खास करके अष्टम में जा रहे हैं, तो आपको पैसा आप नहीं बचा पाएंगे, पैसा आपको देना पड़ेगा अपने पैसे को सेव करने के लिए, वरना टैक्सेस बहुत भारी हैं। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने न्यूज़ देखी है, टैक्सेस बहुत भारी हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप टैक्स भरिए। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आप करके देखिए, अपने ये वीडियो अपने एस्ट्रोलॉजर को दिखा दीजिए, जो टेक्निकल बातें मैं बता रहा हूँ उनसे समझ लीजिए अगर आपको समझ नहीं है, वरना हमारी टीम है, हमारी टीम से समझ लीजिए और आप अपने टैक्सेस को भरिए, टैक्स छुपाइए नहीं, क्योंकि अब AI है, राहु इज देयर, अब राहु जहाँ से निकाल के लेके आ सकता है और कोई प्लेनेट नहीं निकाल सकता, तो सरकार अब राहु की हेल्प लेने जा रही है, सूर्य राहु की हेल्प लेने जा रहा है। सो थोड़ा सा संभल के रहिएगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो सरकार लगाएगी, जो बनाएगी, उसको अपना लीजिएगा, वरना नोटिस के लिए इनकम टैक्स आपको नहीं छोड़ेगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो था आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि टैक्सेस जो हैं वो देने बड़े ज़रूरी होते हैं।